मैंने एप्पल की दो स्मार्ट वॉचेस परचेज कर लिए हैं। ऑफर चल रहा था ना, तो कैशबैक तो मिलना ही था, तो सोचे एक की वजह दो ही परचेज कर लें, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी दो एप्पल के मोबाइल थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप एप्पल की स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट कौन सी है। तो इस वीडियो को देख के आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी कि आपको एप्पल की स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल है, लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए। और वीडियो में कोई है ना बेतुकी की बातें नहीं होगी। तो जो बेसिक एक नॉर्मल आदमी पूरे लाइफस्टाइल में अपना जो चीजों पे ध्यान देता है, जो फीचर्स यूज करता है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। ये फैंसी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, उन पे बात नहीं करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं एप्पल के इकोसिस्टम में काफी टाइम से हूं। पहले मैंने आईफोन यूज किया था, देन मैंने पैड लिया था, एंड अभी हाल फिलहाल मैंने वॉच ली है। हालांकि मैं वॉच कभी नहीं लेता, बट ये ऑफर चल रहा था तो इस वजह से मैंने वॉच को लिया है। और हाँ, ये ऑफर सच में सही है और सच में आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं और आप इनको रिडीम भी कर सकते हो। अब इसमें 3 वॉचेस आती हैं, एक SE जो सेकंड जनरेशन हाल फिलहाल चल रही है, एक वॉच 10 जो इन्होंने लेटेस्ट लॉन्च करी थी, और एक अल्ट्रा 2। अब तीनों की अलग अलग प्राइसिंग है, तीनों में अलग अलग साइजेस आते हैं और तीनों की अलग अलग फीचर्स हैं। लेकिन इनकी फीचर्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि स्मार्ट वॉच होती क्या है। देखो, मार्केट में बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस मिल रही हैं, लेकिन वो स्मार्ट वॉचेस नहीं है, वो बैंड्स होते हैं। स्मार्ट बैंड्स को एक स्मार्ट वॉच की शक्ल दे दी गई है, जिसमें टाइमिंग और आपके नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। लेकिन जो लोकल स्मार्ट वॉचेस होती है ना, हम सैमसंग की छोड़ दो या फिर कोई महंगी जो ब्रांडेड होती हैं उनको छोड़ दोगे ना, तो बाकी जितनी भी ना, उनमें या तो कनेक्टिविटी इशू देखने को मिलेगा, या फिर उनके सेंसर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, या फिर उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ आपको डिग्रेडेड देखने को मिलेगा। आई नो, हर 2000-1000 की घड़ियों में आजकल सेंसर मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, हार्ट रेट सेंसर हो गया, ECG, पता नहीं क्या से क्या मिल रहा है, बट बिलीव मी, वो इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं और ना ही कभी हो पाते। वो बस एक है ना ओवरव्यू है, मतलब एक बहकाने वाली बात होती है। देखो, हाल फिलहाल एप्पल की 3 वॉचेस आ रही हैं। देखो, वॉच ऐसी ना उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और ये एंट्री सेगमेंट के स्मार्ट वॉच है जो सिर्फ 20 से 22 हजार रुपए में आ जाती है, और इसका साइज भी छोटा है और इसमें फीचर्स भी ना और 2 स्मार्ट वॉचेस के मुकाबले कम है। फिर आती है वॉच 10 जो कि इनकी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है, और हाँ, इन्होंने इसमें बहुत सारे अमेजिंग अपग्रेड्स किए हैं। अगर इसका कंपैरिजन देखना अपने पिछले वाली जो स्मार्ट वॉचेस है उसके मुकाबले, तो आप यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो हैं। लेकिन इसमें ना बहुत अमेजिंग फीचर्स है, और अगर आपको एक प्रीमियम लुकिंग स्मार्ट वॉच चाहिए, डे टू डे वर्क के लिए सारी चीजें करनी है, तो आपके लिए स्मार्ट वॉच है। वहीं पे अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की बात करें, एक तो ये लाख रुपए के आसपास की मिलती है, मतलब सबसे महंगी है। इसका डायल भी सबसे बड़ा है, ये इसकी मोटाई भी सबसे ज्यादा है, और ये एक रगड़ वॉच है। मतलब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ज्यादा, या फिर आपको आउटडोर जाना पसंद है, आप घूमते ट्रैवलिंग ज्यादा करते हो, आपको ऐसा है कि आप थोड़े से केयरलेस टाइप बंदे हो, मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते, हार्ड एंड फास्ट आपको ट्रैकिंग करनी है, तो ये उन बंदों के लिए ज्यादा सूटेबल है। अगर आप नॉर्मल वर्किंग चाहते हो तो 10 सीरीज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो अब फाइनली बात करते हैं कि मेरे को एप्पल क्यों ज्यादा बेटर लगी। देखो, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो तो डेफिनेटली आपको एप्पल ही प्रेफर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में हो तो आप सैमसंग को प्रेफर कर सकते हो। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल अलग तरीके से चलती हैं और दोनों का कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं बनता है, तो दोनों की अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एप्पल वॉच को मैं पिछले आधे महीने से, मतलब 15 दिन से इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंदर एक ECG का सपोर्ट भी दे दिया इन्होंने। ECG मतलब आपके हार्ट रेट को जो है वो मॉनिटर करता रहेगा, और हाँ, उसको आप अपने ऐप के थ्रू थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसे रिमाइंडर्स जो है वो काफी अमेजिंगली काम करते हैं। मतलब अगर आप इससे सेट कर दोगे अपना स्लीप टाइम, तो आपके फोन को भी DND में डाल देगा, मतलब आपको कॉल नोटिफिकेशन नहीं आने देगा। यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही है, यहीं से प्ले पॉज भी कर सकते हो, वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, अपने फोटोज वगैरह इसमें देख सकते हो, मैप्स, मैसेज, मूवी, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें आप इससे कर पाओगे। और इसको मल्टी कनेक्ट का ऑप्शन भी आता है, अलग अलग चीजों से कनेक्ट भी कर सकते हो। फॉल डिटेक्शन के कर लेगा, क्रैश डिटेक्शन कर लेगा, और जैसे मैंने आपको बोला था, जो अल्ट्रा है ना वो ज्यादा सूटेबल है, तो ये 15 मीटर तक पानी को झेल सकते हैं, बट अल्ट्रा 100 मीटर तक पानी के अंदर झेल सकता है। और हाँ, इवन ये वाटर टेम्परेचर को भी सेंस कर लेता है, बट ये SE में नहीं है, ये अल्ट्रा में है और 10 सीरीज के अंदर है। एक अलग लेवल की चीज है, और आप कह सकते हो कि एक छोटा फोन की तरह ये काम करता है। हाँ, फुल फ्लेज उतने एप्स नहीं है या वो चीजें फंक्शन नहीं कर पाएगा, बट डेफिनेटली बहुत हद तक ये फोन की तरह ही बिहेव करती है। एक और कमाल की फीचर जो मुझे पर्सनली मेरे को फील हुई है वो है फाइंड माई फोन। मैं बोलता हूँ, हे सिरी फाइंड माई फोन, और ये ऑटोमेटिकली मेरे डिवाइस को फाइंड करना शुरू कर देती है। और इसमें प्रिसाइज डिटेक्शन है, और एक साउंड भी प्ले करेगा ये, और वो दूर से आपको पता चल जाएगा। अभी तक मैंने 3 से 4 बार अपने फोन को इससे फाइंड कर चुका हूं मैं, और ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो जब भी आप डिसीजन लो वॉच को, वो 3 चीजों पे लेना। पहला है प्राइस, दूसरा है फीचर्स, और तीसरा उसका साइज। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको सोच समझ के ना डिसीजन लेना। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना तो आप किसी भी एप्पल स्टोर पे जा सकते हो, तो वहां पे अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेना। देखो, फीचर बहुत सारी होती हैं, बट है ना मुश्किल से 20 से 30 फीचर ऐसे हैं जो मेन इस्तेमाल कर पाते हैं, और जितने भी फीचर होते हैं ना, बाकी तो न्यूज ही रह जाती है। तो जो मैंने प्रैक्टिकल फीचर आपको बताई है, इस घड़ी की डेफिनेटली अमेजिंग सी है। जैसे GPS हो गया, कॉलिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, रिप्लाई करना हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज को ट्रैक करना, ये सारी चीजें एप्पल वॉच अच्छे से कर पाती है।
और 10 सीरीज के मेरे पास दो मॉडल हैं, एक है 46mm और एक है 42mm। अगर आप SC पे जाओगे तो वहां पे 44mm और 40mm मिलता है और अल्ट्रा में एक स्टैंडर्ड साइज आता है। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि साइज कौन सा ले। हालांकि अगर आप अल्ट्रा के लिए जा रहे हो तो एक ही साइज मिलेगा, लेकिन SC और 10 के अंदर अलग अलग साइजेस हैं। अगर आप अपने लिए बेस्ट साइज चूज नहीं करोगे तो आप घड़ी लेके पछताने ही वाले हो, या तो वो ज्यादा छोटी हो जाएगी या वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देखो मोस्टली लोगों के लिए ना 42 और 44mm एक परफेक्ट डिसेंट साइज है। ये 40mm है, बट 40mm काफी बड़ा हो जाता है और जब आप इस घड़ी को पहनते हो ना तो ये काफी हैवी फील होती है। वहीं पे 42mm ना काफी लाइट वेट फील होता है। इसका परफेक्ट डायल साइज है और सारे काम ये इजीली परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे के 40mm के लिए जाओगे तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। वो सिर्फ उनके लिए जिनकी कलाई बहुत ही ज्यादा छोटी है, स्पेशली जो लड़कियां बिल्कुल पतली पतली कलाइयों वाली होती हैं, या फिर अगर आपका कोई बच्चा वगैरह बांधना चाहता तो 40mm ठीक रहेगा। अदरवाइज 42 और 44 इज अ डिसेंट साइज। अल्ट्रा का मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा बड़ा डायल है, तो अगर आपकी कलाई छोटी है तो अल्ट्रा आपको सूट नहीं करेगी। इनफैक्ट वो हैवी भी है और भारी भी आपको फील होने वाली है। मुझे 42mm एक परफेक्ट डिसेंट साइज लगा। एरी फील होती है, ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कुछ पहना हुआ है। देखो अगर आपको ज्यादा वर्क करना है, ईमेल पढ़ने हैं, नोटिफिकेशंस देखने हैं, मैसेज का रिप्लाई करना है, इवन सर्फिंग करना है, तो ज्यादा बड़ा डायल ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। हालांकि दोनों ही डायल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट छोटे डायल में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन टाइपिंग में भी वो अच्छे से टाइप नहीं हो पाता। अब साथ में इसमें स्ट्रैप भी आती है। हमें दोनों में ही सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिली, मतलब मिली ही, ऑप्शन ही नहीं था। आप लूप स्ट्रैप के लिए जा सकते हो। लूप स्ट्रैप ज्यादा अच्छी है, आफ्टर मार्केट मंगा सकते हो, बट वो वाली क्वालिटी नहीं है। तो कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको लूप मिल जाए तो लूप में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो जब सबकी बात हो रही है तो कलर्स की बात कर लेते हैं। देखो कलर मुझे पर्सनली ब्लैक ही पसंद आया है। ब्लैक के साथ आप लूप वाली ब्लू स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन बनाओगे, उससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है इन तीनों में। हालांकि गोल्ड भी आता है और सिल्वर भी आता है, बट वो थोड़े से अलग ही दिखते हैं, वो ज्यादा ही स्टैंड आउट होते हैं, तो मुझे वो इतने खास नहीं लगे। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में आपको एप्पल वॉच लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो इसके कुछ सारी फीचर्स हैं, जैसे ट्रैकिंग है ना, वो काफी एक्यूरेट है, काफी हद तक है। हालांकि बहुत सारे हैक्स ऐसे हैं जिससे आप इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर सकते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो। और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, स्लीप मॉनिटरिंग है, वो भी अच्छा खासा है। और सबसे अमेजिंग बात जो मुझे इसकी लगी है ना, मैंने जितनी भी स्मार्ट वॉचेज या बोलो स्मार्ट बैंड जितने भी रिव्यू किए ना, उनमें से सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी है कि इसकी कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त है। मतलब आप इससे बोलोगे हे सिरी, वो कोई लैग फील नहीं होता। आप मैंने इस पे एक घंटा बात करी है और सच में यार कोई लैग नहीं है। इसका माइक बहुत जबरदस्त है, मतलब सामने वाले को क्लियर कट आवाज आती है। और 10 में अंदर आप ना नॉइस कैंसिलेशन भी मिलती है जो SC में नहीं है, तो वो भी बहुत अमेजिंगली काम करती है। आप इसी से डायल कर सकते हो, इसी से कट कर सकते हो। और हाँ, जो ये एंड गेस्चर है ये भी काफी अमेजिंगली काम करता है। मतलब ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल फीचर हैं जो मैंने इसको पहले दिन से ही जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना तो मुझे फील हुआ। जब मैंने इसको सेटअप किया था ना तो ये वॉच बहुत इजीली सेटअप हो गई थी। कोई भी नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ना है, उसका रिप्लाई करना है, वो सब कुछ आप वॉच से कर सकते हो। आपको फोन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मोस्टली टाइम से फोन को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट चीज लगी है कनेक्टिविटी के मामले में। एप्स आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। इवन आप इसमें फिटनेस के ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट। इसमें प्रॉपर पासकोड लगेगा और सारी चीजें ऐसी मक्खन की तरह काम करती हैं। इवन ऑटो ब्राइटनेस का जो फीचर है, रेस टू वेक का जो फीचर है, वो सारी अमेजिंगली तरीके से काम करती हैं। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह सोचोगे तो इस घड़ी में आपको काफी अमेजिंग फीचर्स और काफी एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। और बिलीव मी, अगर आप इसको एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना तो फिर आपको दूसरी स्मार्ट वॉचेस पसंद नहीं आएगी। हाँ, जो एक मेजर दिक्कत मुझे यहाँ पे लगी है, जब मैं इसको फुल फ्लेज यूज करता हूँ तो यहाँ पे बैटरी बैकअप बड़ा कम है। मुझे डेली चार्ज करनी पड़ रही है घड़ी। हालांकि घड़ी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, टाइम नहीं लेती है, लेकिन इसका जो ड्रॉप रेट है, बैटरी परसेंटेज ड्रॉप रेट है, वो एक दिन चलता है जब मैं इसको फुल फ्लेज इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर मैं इसको बैटरी सेवर मोड में इस्तेमाल करता हूँ। ताकि कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप डिटेल रिव्यू चाहते हो स्मार्ट वॉच का तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और हाँ, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो, जिससे आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट डेफिनेटली हमारे चैनल की काफी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बता देना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।